आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और चुनावी आयोजन में, चुनावी प्रचार में और अपने अपने नेता को जिताने में लगे होंगे। लेकिन मैं कुछ बातें राजस्थान चुनाव को लेकर के कहना चाहता हूँ। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राजस्थान में चुनाव 25 नवंबर को हैं और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला निर्वाचन आयोग करेगा। 6 नवंबर 3 दिसंबर को मतगणना होगी और 6 नवंबर को नामांकन करने का अंतिम दिन निकल गया है और 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उसके बाद में सभी मतदाता प्रचार करेंगे। प्रचार तो ऑलरेडी न्यूज़, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर हो ही रहा है, लेकिन गांव-गांव जाकर या घर-घर जाकर या मिल कर के प्रोग्राम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार जो है वो अभी शुरू होगा। और ये प्रोग्राम सभी नेता करेंगे, कांग्रेस के करेंगे, बीजेपी के करेंगे और दूसरी पार्टियों के लोग भी करेंगे। और ये प्रचार के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो क्या करने वाले हैं, उनकी क्या योजना है आपके क्षेत्र में। और आपका कर्तव्य ये बनता है कि आपको क्या ज़रूरत है, जो आपको ज़रूरत है वो अपने प्रतिनिधि को, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप चुनने के लिए सहमत हो, उनको बताए कि हमारे ये समस्या है, ये सुविधा होनी चाहिए, तभी वो ध्यान रखेगा। और ये मुंह से बोल करके बताने के ज़्यादा बेहतर है कि पेपर पर, कागज़ पर एप्लीकेशन के रूप में, प्रार्थना पत्र के रूप में लिख के दी जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हर गांव में, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ समस्या रहती हैं। मूलभूत समस्या रोड की, पानी की, बिजली की, किसानों की, ये रहती हैं। दूसरा, बाकी राजनेता देने को आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, लेकिन मूलभूत समस्या जैसे गांव की सड़क की समस्याएं, सड़क टूटी फूटी हैं, सड़क में खड्डे हैं तो वो ठीक हो जाएं, और कहीं मार्ग हैं तो उसकी जगह सड़क बनाया जाए, या कच्ची सड़कें उसको पक्की किया जाए, या दूसरी कुछ सड़क निकालनी है, किसी को रास्ते का प्रॉब्लम है कि उनको रास्ता नहीं है तो वो भी लिखित में देना चाहिए। उसके अलावा पानी की समस्या, जैसे राजस्थान में पानी की समस्या काफ़ी समय से है और सरकार भी काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन पानी की समस्या सुधार तो हुआ है, लेकिन और ज़रूरत है उसमें सुधार की, कि पानी की टंकियाँ बने, नल आए और पानी के नलकूप बने, सरकारी नलकूप, और पानी यानी सरकार क्या योजना बनाती है, पानी पीने को होना चाहिए, पानी नहाने, पानी पशुओं के लिए, ये पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक देख रहे हैं कि जैसलमेर, सुदूर, बाड़मेर, सुदूर इलाकों में जहाँ पर पानी की बहुत तकलीफ होती है, पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है, और गायें, मवेशी जो भी हैं, भेड़ बकरी वगैरह, तो उनको पीने के लिए पानी की बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। हाँ, बारिश तो कितने दिन होगी और हमेशा बारिश नहीं होती है तो उनको पानी की प्रॉब्लम होती है। हाँ, कई जगह नलकूप की व्यवस्था की है, लेकिन सब जगह नलकूप की व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं पर नलकूप
बहुत गहरा होने की वजह से उसमें खराबी भी आ जाती हैं, और कहीं नलकूप हैं लेकिन करंट नहीं है, बिजली की समस्या आ जाती हैं। तो ये सभी समस्या राजस्थान में आ रही हैं। दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित है। अब स्वास्थ्य में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं और उसमें फ्री इलाज वगैरह भी हैं। तो ये लोगों को बताना, जनता को जागरूक कौन करेगा? नेता लोगों को जब चुनाव के वक्त में आते हैं तो वो लोग बताएं कि आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधा है, उसका फ़ायदा उठाइए। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से स्कूल चला रहे हैं। फीस भी ज़्यादा और पढ़ाई तो सरकारी के बराबर ही, फिर प्राइवेट में जाने की क्या ज़रूरत है? सरकारी में पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो ये सभी समस्याएं राजस्थान सरकार या सरकार में जो अभी चुनाव के वक्त में चुन करके जो प्रतिनिधि जाएंगे, सरकार बनाएंगे, उनको ध्यान में होना चाहिए। ये समस्याएं राजस्थान नहीं, सभी सरकारों में होती हैं, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में। लेकिन कुछ देश तो विकसित हैं तो वहाँ पूरी सुख सुविधा है, लेकिन भारत जैसे देश में सुख सुविधा ये नहीं है। सब तरह की सरकार कोशिश करती हैं और कोशिश अधूरी रह जाती हैं। हाँ, कोशिश तो काफ़ी किया काफ़ी सरकारों ने कोशिश किया, लेकिन ये काम पूरा नहीं होता। तो रोड की, बिजली की, पानी की और शिक्षा की, स्वास्थ्य की ये समस्याएं, उसके बाद में और क्या समस्याएं? बेरोजगारी की समस्या है। तो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ, सरकारी नौकरियां ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियां दे दी जाएगी तो फिर उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? तो ज़रूरी है कुछ सिविल प्राइवेट ऐसी कुछ कंपनी बने, प्राइवेट फार्म बने, उसके माध्यम से या किसी को प्रोत्साहित करके ऐसा बनवाएं ताकि जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। उसके अलावा कुछ लोग कर सकते हैं प्राइवेट काम, तो उसके लिए सरकार कुछ उनके लिए सुविधाएं पैदा करें, रोज़गार के अवसर पैदा करें। सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं, रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सारे, तो उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बात किसानों की है, तो किसानों के लिए बिजली ज़्यादा होनी चाहिए। और रोज़गार के अवसर में राजस्थान में बहुत सारा क्षेत्रफल है जहाँ से सौर ऊर्जा की बहुत सारी यूनिटें लगा करके, हालांकि केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास किया है, यूनिटें लगी हैं और बिजली भी बन रही है, लेकिन इसमें अभी ये 10-20% ही हैं। इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में बहुत धूप पड़ती है। तो ये ऐसे सौर ऊर्जा के प्लांट लगा करके लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। और जब बिजली ज़्यादा बनेगी तो किसानों को बिजली कटेगी नहीं, ज़्यादा बिजली आएगी, बिजली सस्ती भी होगी। तो इससे सरकार को, किसानों को, आम जनता को, सभी को फ़ायदा होगा। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए जैसे राजस्थान भविष्य में और आगे तरक्की कर सके। बाकी चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं और चले जाते हैं, नेता वोट मांगने आते हैं और चले जाते हैं। तो ये पब्लिक से, जनता से ये विचार होना चाहिए कि ये सब सुविधाएं, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। न कि नेता बन गए और अपने क्षेत्र से जीत करके आ गए, प्रतिद्वंदी को हरा दिया और कुछ काम किया, उसके पीछे अपना कमीशन ले लिया और अपना जो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया और फिर और चुनाव आ गए और जीत गए। ये तो इनका पर्सनल स्वार्थ हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आप जनता के लिए, नेता लोग जनता के लिए चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता का हित होना चाहिए, जनता की भलाई, जनता की सेवा के लिए चुनाव में उतरना चाहिए। और जनता को भी चाहिए कि वो आदमी कोई चुने जो आपकी सेवा कर सके, जो आपके विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके। इसलिए ऐसे आदमी को ही चुने। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
राजस्थान चुनाव हो चाहे कहीं भी चुनाव हो, ये वीडियो सबके हित के काम के आएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छी तरह से सही आदमी को वोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।